गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं संदीप कुमार अपने इस मूल मंत्रा क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में अब तक हमने पहला टाइप हिंदी भाषा का सामान्य परिचय पढ़ा। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो मित्र आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला देखिए मित्र, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जब इसी वर्णों को हम एक व्यवस्थित क्रम में कर देते हैं, वही हमारी क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। मित्रों, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। स्वर क्या है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब जिसके उच्चारण में ना तो कोई बाधा आती है और ना ही कोई रुकावट आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब मित्र, ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों की उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसी ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या क्या होती? चार होती है। कौन कौन इसमें आते हैं? अ, ई, उ और री, ये चार आते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों की उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए, आ, ई और उ यही क्या होते हैं? यही आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। यही आपके क्या हैं? मूल दीर्घ स्वर हैं। और ये सब क्या होते हैं? इन सभी को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर भी कहा जाता है। अब संयुक्त स्वर क्या होता है मित्र? दो अलग अलग या भिन्न भिन्न स्वरों के योग से बने स्वर को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए बना है, इधर देखिए, हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। ए, ऐ, ए बना है आ धन ई से और ऐ बना है आ धन ए से
और आपका फिर आता है ओ और औ, ओ और औ, ओ बना है आ धन उ से और औ बना है आ धन ओ से। देखिए अलग अलग या भिन्न भिन्न स्वरों की योग से बने स्वर को हम क्या कहते हैं? संयुक्त या मिश्र स्वर कहते हैं। ठीक, अब प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर का 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपका ओम, ठीक, यह इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में किया जाता है किसी मंत्रोच्चारण वगैरह के लिए, और हिंदी में कहाँ किया जाता है? किसी को बुलाने या पुकारने के लिए वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे आपका है ओम, आदि। यही था मित्र आपका क्या? हिंदी वर्णमाला के यानी स्वर के कितने थे? भेद। अब स्वर के भेद हो गए, फिर आप आगे आइए। देखिए ये तो आपके थे क्या? स्वर के भेद थे। अब देखिए अगला आता है इसी में अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह क्या है? जो योग ना हो उसी को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। यह ना तो स्वर है, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, 1 2। पहला है आपका अंग, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, और दूसरा आता है अह, जिसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। यही थी आपकी क्या? सभी स्वर थे। अब मित्र हम अगला टॉपिक इसी में हमारा होगा स्वरों में, ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। किसके? ओंठ, ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है आपका वृत्तमुखी स्वर, दूसरा होता है आवृत्तमुखी स्वर। मित्र वृत्तमुखी स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओंठ गोलाकार या वृत्ताकार होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओंठ गोलाकार या वृत्ताकार होते हैं उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसमें आपका क्या आएगा? उ और ओ आता है। ठीक, अब अगले है आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के
उच्चारण में दोनों ओठ गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होते हैं उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं आपका? इसके अंतर्गत आपका आता है अ, आ, ई और ए आता है। किसके आधार पर? आवृत्तमुखी अगर जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मित्र? आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसमें आपका आएगा आ, ई और ए है। ठीक, अब हमारा अगला होगा जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। किसकी स्थिति के आधार पर? जीभ की स्थिति के आधार पर। जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या है मित्र? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग कार्य करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं मित्र? आपका आएगा ई और ए। इन स्वरों के मित्रों अब दूसरा है हमारा मध्य स्वर। दूसरा क्या है हमारा? मध्य स्वर। मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य यानी बीच का भाग कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य का मतलब मित्र होता है बीच का भाग कार्य करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत मित्र आता सिर्फ कौन? ह्रस्व आ आता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका? ह्रस्व आएगा। ठीक, अब अगला है आपका ह्रस्व आएगा। अगला है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्र? पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका? आएगा आ,
उ और ओ औ आता है। किसके अंतर्गत? पश्च स्वर के अंतर्गत। ठीक, अब अगला हमारा होगा मुख की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। अगला होगा हमारा मुख की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। मुख की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। अगला है हमारा मुख की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद मित्र? 4 भेद होते हैं। पहला है आपका विवृत स्वर। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुलता है उसी को हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। इसमें मित्र क्या आता? सिर्फ आपका दीर्घ आएगा। कौन आएगा? सिर्फ दीर्घ आएगा। अगला है अर्धविवृत। अर्धविवृत स्वर, इसमें क्या होता? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है मित्र, क्या आएगा हमारा? इसके अंतर्गत आएगा ह्रस्व आ, और आएगा ऐ, और आएगा औ। अगला है समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है ढकना, किसी चीज को बंद करना। अगला है हमारा समृद्ध। समृद्ध स्वर, जिसका मतलब होता है ढकना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद हो जाता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है मित्र आपका क्या आएगा? ई और उ आता है। ई और उ आएगा। अगला है, चौथा है आपका अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध स्वर, इसमें क्या होता है मित्र? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग आधा बंद होता है उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं।
उसे अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत मित्र क्या आता है, आपका आएगा ए आएगा और ओ आएगा। यही था आपका क्या, मुख की स्थिति के आधार पर आपका क्या था, स्वर का भेद था। ठीक मित्र, एक अगला पॉइंट हमारा है, जैसे आपका मुख हुआ, ओठ हुआ, जीभ हुआ। ठीक, इन सब के आधार पर आपके सभी वर्णों का उच्चारण होता है, लेकिन मित्र री का उच्चारण नहीं होता है। मित्र अगला पॉइंट है, नोट पॉइंट है हमारा। ठीक, मतलब उपरोक्त का मतलब समझ रहे हैं, जैसे लिख लीजिए सीधे, ओठ, जीभ और मुख की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर री का उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि इसका उच्चारण री की तरह होता है। यही है मित्र री का उच्चारण। अब मित्र